स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका सोनी मुंसरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर बायो और बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए है। यूनिट नंबर फर्स्ट है और टॉपिक नंबर फर्स्ट है। बीएससी बायो सेकेंड ईयर के अंदर ये बुक है थर्ड, यानी थर्ड पेपर है। और बीएससी बायो थर्ड ईयर बीएससी बीएड जो थर्ड ईयर है उसके अंदर जो पेपर है ये कौन सा है? सेकंड पेपर। कौन सा है ये? सेकंड पेपर है। और ध्यान से सुनना, दोबारा से बोल रही हूँ कि बीएससी बायो सेकंड ईयर है उसके अंदर ये थर्ड पेपर है एम्ब्रियोलॉजी वाला। और बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो है उसके अंदर है ये एम्ब्रियोलॉजी वाला पेपर सेकंड, यानी जूलॉजी का कौन सा पेपर है? ये सेकंड। तो देखिए एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाएगी? एम्ब्रियोलॉजी कहलाती। तो एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के परिवर्धन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन या परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें गेमेट्स यानी स्पर्म, ओवा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें गेमेट्स के निर्माण कोमा इनके संयोजन तथा इनके संयोजन से बने जाइगोट के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। देखिए कि एम्ब्रियोलॉजी की जो डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन आप इस प्रकार दे सकते हो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। या फिर इस डेफिनेशन को आप इस प्रकार लिख सकते हो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें गेमेट्स यानी युग्मक जो क्या होते हैं? स्पर्म और ओवा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें गेमेट्स के निर्माण और इनके संयोजन तथा इनके संयोजन से बने जाइगोट के परिवर्तन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। अरस्तु को याद रखना, अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है।
अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। जो अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे उसको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का जो जनक है, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का जनक बेयर को माना जाता है। ध्यान रखना कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? अरस्तु, जबकि मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का जनक किसको माना जाता है? बेयर को माना जाता है। आप इस प्रकार लिखोगे कि बेयर को मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली और इसका फादर यानी इसका जनक भी पढ़ लिया। आगे पढ़ेंगे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी या ऑटोजेनिक डेवलपमेंट क्या होता है। आगे वाला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी या ऑटोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? हिंदी में परिवर्धन जैविकी। और ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन। व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन। तो देखिए, आपने सभी ने पढ़ा है कि जंतुओं में 2 प्रकार के जनन पाए जाते हैं, यानी जनन 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग सभी जानते हो कि जंतुओं में 2 प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा जनन या ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेती, यानी स्पर्म और ओवा भाग नहीं लेते, क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा जो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी या ऑटोजेनिक डेवलपमेंट के अंदर हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि मेल में क्या बनते हैं? मेल में क्या बनते हैं? स्पर्म यानी शुक्राणु। फीमेल में क्या बनते हैं? ओवा यानी अंडाणु। तो ये मेल है, ये क्या है? फीमेल है। मेल में क्या बनते हैं? स्पर्म यानी शुक्राणु। फीमेल में क्या बनते हैं? ओवा यानी अंडाणु। अब इन दोनों का संयोजन क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निषेचन। और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। फिर से बता रही हूँ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी या ऑटोजेनिक डेवलपमेंट के अंदर हमारा मेन टारगेट यानी मेन पॉइंट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। अब देखिए, लैंगिक जनन का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और वही क्या कहलाएगा? ऑटोजेनिक डेवलपमेंट कहलाएगा। तो मेल के अंदर क्या बनता है? स्पर्म यानी शुक्राणु। और फीमेल के अंदर क्या बनते हैं? ओवा यानी अंडाणु। अब इन दोनों का संयोजन क्या कहलाएगा? निषेचन। और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बनने के कुछ ही टाइम बाद उसमें क्या प्रारंभ हो जाते हैं? विदलन। विदलन इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज।
क्या बोलते हैं, क्लीवेज। यानी अब देखिए विदलन किसको बोलते हैं, जाइगोट में होने वाले समसूत्री विभाजनों को क्या बोलते हैं, विदलन या क्लीवेज कहा जाता है। दोबारा से बोल रही हूँ कि जाइगोट में जो होने वाले समसूत्री विभाजन है उसको विदलन यानी क्लीवेज कहा जाता है। अब जाइगोट में विदलन होगा तो एक कोशिका से कितनी बनेगी, दो बनेगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस प्रकार मतलब अनेक संख्याएं बन जाएगी। एक कोशिका से अनेकों कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अविदलन के परिणाम स्वरूप बनी हुई कोशिकाओं में डिफरेंटिएशन की क्रिया होती है। डिफरेंटिएशन आप सभी को पता ही होगा, डिफरेंटिएशन यानी विभेदन क्या होता है, कि विदलन के परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं बनी है वो अभी भिन्न भिन्न कार्यों के लिए क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, या भिन्न भिन्न कार्यों के लिए क्या हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। तो फिर से बोलिए डिफरेंटिएशन की डेफिनेशन, कि विदलन के परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं बनी हुई है वो अपने भिन्न भिन्न कार्य के लिए क्या हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है, या भिन्न भिन्न कार्यों के लिए क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। किसी को आंख का निर्माण करना है तो किसी को कान का निर्माण करना, यानी ये अलग अलग अपने कार्य के लिए क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड यानी रूपांतरित हो जाती है, या अपने अलग अलग कार्य के लिए एक दूसरे से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो एक दूसरे से ये अलग अलग कार्य के लिए, यानी जब इसमें डिफरेंटिएशन की क्रिया होती है तो ये एक दूसरे से अलग अलग कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती है। अब इनमें विभेदन के पश्चात विभिन्न प्रकार के, यानी इन कोशिकाओं में जब डिफरेंटिएशन हो जाएगा कंप्लीट, तो ये विभिन्न ऑर्गन्स का क्या करेगी, निर्माण करेगी। विभिन्न विभिन्न ऑर्गन्स का क्या करेगी, निर्माण करेगी। क्या करेगी, निर्माण करेगी। अब विभिन्न ऑर्गन्स का क्या होगा, निर्माण होगा। इस प्रकार जो जाइगोट होता है वो एक बहुकोशिकीय जंतु में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुकोशिकीय जंतु में परिवर्तित हो जाता है। इस संपूर्ण क्रिया का जो अध्ययन है, यानी संपूर्ण क्रिया की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। फिर से बोल रही हूँ कि मेल और फीमेल, मेल के अंदर स्पर्म बने, फीमेल के अंदर ओवा बना। अब इन दोनों का संयोजन यानी निषेचन हुआ तो क्या बना, जाइगोट। जाइगोट बनने के कुछ ही टाइम बाद उसमें क्या प्रारंभ हो जाते हैं, विदलन यानी क्लीवेज। जाइगोट में होने वाले समसूत्री विभाजनों को क्या बोलते हैं, क्लीवेज यानी विदलन बोला जाता है। अब विदलन के परिणाम स्वरूप एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 कोशिका, 32 से 64, इस प्रकार अनेकों कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब ये कोशिकाओं, इन कोशिकाओं में डिफरेंटिएशन यानी विभेदन, ये कोशिकाएं अलग अलग कार्यों के लिए क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। और उसके पश्चात ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स यानी अंगों का क्या करती है, निर्माण करती है। अंगों का क्या करती है, ये निर्माण करती है। इस प्रकार एक कोशिकीय जो मतलब जो जाइगोट था वो एक बहुकोशिकीय जंतु में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी इस जाइगोट से एक बहुकोशिकीय जंतु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस संपूर्ण क्रिया का जो अध्ययन है, इस संपूर्ण क्रिया की जो स्टडी यानी जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी परिवर्धन जैविकी कहलाता है। अब इसमें दो परिभाषा थी, मतलब दो टॉपिक थे, एक तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी थी, एक ऑटोजेनिक डेवलपमेंट था। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया का जो अध्ययन था उसको क्या बोला था, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब देखिए ऑटोजेनिक डेवलपमेंट क्या होता है, जो जाइगोट था जाइगोट का वयस्क में रूपांतरण ही क्या कहलाएगा, ऑटोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। ऑटोजेनिक डेवलपमेंट क्या होगा, यानी डेवलपमेंटल जो बायोलॉजी है उसका दूसरा रूप ही क्या है, ऑटोजेनिक डेवलपमेंट है। तो देखिए कि इस प्रकार जाइगोट का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाएगा,
वयस्क में रूपांतरण, जाइगोट का वयस्क में रूपांतरण, जाइगोट का वयस्क में रूपांतरण, वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाएगा? ऑटोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑटोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। अब ऑटोजेनिक जो डेवलपमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। तो आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन। टाइप्स ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट यानी व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन के प्रकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन, परिवर्धन के प्रकार। व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन के प्रकार इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट होता है, ऑटोजेनेटिक जो डेवलपमेंट होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। नंबर 2 होता है ब्लास्टोजेनेसिस। ब्लास्टोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव। और ब्लास्टोजेनेसिस को बोलते हैं कोर्कोद्भव। क्या बोलेंगे? कोर्कोद्भव। तो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है, यानी 2 टाइप्स ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहला कौन सा है? एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रूणोद्भव। जबकि सेकंड कौन सा है? ब्लास्टोजेनेसिस, जिसको क्या बोलते हैं? कोर्कोद्भव। कोर्कोद्भव। तो देखिए नंबर 1 अपना कौन सा है? एम्ब्रियोजेनेसिस। नंबर 1 है अपना एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव। अब देखिए भ्रूणोद्भव क्या क्या होता है या एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? जाइगोट से, यानी वही बात है जो अपने ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंदर पड़ी थी कि मेल और फीमेल के अंदर स्पर्म और ओवा बने, उसमें निषेचन हुआ तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो इस प्रकार बना हुआ जाइगोट है, जाइगोट से एक नए जीव के परिवर्तन को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस किसे बोलेंगे? ध्यान से सुना कि निषेचन के द्वारा बने हुए जाइगोट से, जाइगोट से, जाइगोट से एक नए जीव के, एक नए जीव के परिवर्धन, एक नए जीव के परिवर्धन को, नए जीव के परिवर्धन को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ध्यान रखना कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि निषेचन के यानी फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट से एक नए जीव के परिवर्धन को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। नंबर 2 अपना कौन सा है? ब्लास्टोजेनेसिस। नंबर 2 कौन सा है अपना? ब्लास्टोजेनेसिस। ब्लास्टोजेनेसिस। अब देखिए कि ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है।
अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी जानते हो कि ऐसा जनन या ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेती, यानी शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन नहीं होता, क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन कहलाता है। अब देखिए, अलैंगिक जनन, यदि ब्लास्टोजेनेसिस की डेफिनेशन है, यदि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जैसे मुकुलन यानी बडिंग, मुकुल यानी बड, बड के अंदर क्या होता है आपको बता देती हूँ कि बड क्या होती है। कि कोई भी एनिमल है, जैसे बडिंग की क्रिया किस में पाई जाती है? हाइड्रा में पाई जाती है। बडिंग की क्रिया किस में पाई जाती है? हाइड्रा में पाई जाती है। तो हाइड्रा का बॉडी का कुछ पार्ट होता है, एक बड के रूप में, यानी एक छोटी सी गांठ के रूप में क्या हो जाता है? उभर जाता है, और कुछ टाइम बाद वो अलग होकर एक नए एनिमल का, यानी नए हाइड्रा का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। ये जो रिप्रोडक्शन है उसको क्या बोलते हैं? बडिंग, या हिंदी में क्या बोलते हैं? मुकुल। तो एक तो ये अलैंगिक जनन ये हो गया। दूसरा देखिए, जेम्यूल्स, जेम्यूल्स या फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी जंतु को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, तो प्रत्येक टुकड़ा अलग होकर के क्या बना लेगा? प्रत्येक टुकड़ा क्या बना लेगा? अलग होकर के एक नए जीव का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। तो फ्रेगमेंटेशन की जो क्रिया होती है वो सी एनिमोन में पाई जाती है। किस में पाई जाएगी? सी एनिमोन में, सी एनिमोन में पाई जाती है। किस में पाई जाएगी? सी एनिमोन में पाई जाएगी। तो फ्रेगमेंटेशन की क्रिया सी एनिमोन में पाई जाएगी। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेम्यूल्स के द्वारा होता है। जेम्यूल, जेम्यूल आपने नाम सुना ही होगा, जेम्यूल, जेम्यूल्स के द्वारा। जेम्यूल्स के अंदर क्या होता है कि किसी भी जंतु, मतलब ये पाया जाता है स्पंज के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? मेनली ये स्पंज के अंदर पाया जाता है। तो स्पंज के अंदर क्या होता है कि कोई बॉडी का छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाता है? बॉडी से अलग हो जाता है। ध्यान में रखना कि फर्मेंटेशन के अंदर तो क्या करते हैं कि जो सी एनिमोन होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा अलग होकर नए जंतु का निर्माण कर लेता है। जबकि जेम्यूल के अंदर क्या होता है? जेम्यूल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होता है कि जंतु का कोई भी छोटा सा टुकड़ा उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद क्या कर लेता है? ये एक नए एनिमल का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो जेम्यूल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है स्पंज में। किस में पाया जाता है? स्पंज में। आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर स्पंज का कंप्लीटली स्टडी की है, तो आप लोग जानते हो स्पंज क्या होते हैं। तो ब्लास्टोजेनेसिस की डेफिनेशन की बात कर रहे थे। यदि अलैंगिक जनन जैसे मुकुल, मुकुल के द्वारा, के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, यानी अलैंगिक जनन का उदाहरण बताया है मैंने, किस मुकुल के द्वारा होता है, यानी बडिंग के द्वारा होता है, और जेम्यूल्स के द्वारा होता है, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ये सारी अलैंगिक जनन है भी। अब हमारी डेफिनेशन मेन ये रहेगी कि यदि अलैंगिक जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है, यदि अलैंगिक जनन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है तो उसे ब्लास्टोजेनेसिस कहा जाता है। तो इससे ब्लास्टोजेनेसिस कहा जाता है। यदि अलैंगिक जनन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है तो इसे क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजेनेसिस कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।